एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। बसपा सांसद रामजी गौतम केंद्र सरकार की जल शक्ति मिशन का ऊपर सवाल उठा दिए हैं। आरजेडी और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक यादव होता है, बसपा का वोट बैंक दलित, बीजेपी और कांग्रेस का वोट बैंक मनुवादी लोग हैं। लेकिन मनुवादी मीडिया ये नैरेटिव क्यों नहीं करता? मध्य प्रदेश में 29 से 29 एमपी सीट बीजेपी को मिला, लेकिन नौजवान आप सड़क पर क्यों हैं? नीट का घोटाला, जब नीट का घोटाला करके डॉक्टर बनेगा तो वो देश का सिटीजन का जिंदगी को बर्बाद कर देगा। नीट का घोटाला भारत के लिए सबसे बड़ा शर्मनाक है। 85% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और माइनॉरिटी लोगों को हर वक्त इलेक्शन के पीरियड में और इलेक्शन का बाद, वोट काउंटिंग का बाद बदनाम किया जाता है। 1948 में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कांग्रेस को समर्थन करना मतलब दलित के लिए आत्महत्या है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर 1944 में कहते हैं हम भारत का डेस्टिनी बनाने वाला कौम है। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, केंद्र सरकार का द्वारा जल शक्ति मिशन चल रहा है। ये जल शक्ति मिशन में लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है, लेकिन बहुजन समाज, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब श्रेणी में रहने वाले लोगों को पीने की पानी अब तक नहीं मिला है। दिल्ली में जैसे पानी के लिए मारामारी हो रहा है। जब एक पानी का टैंकर जाता है तो लोग कैसे टैंकर का ऊपर चढ़ जाते हैं। आज तक क्यों हर कोई घर को पानी का कनेक्शन हो नहीं पाया? इतना लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया जा रहा है। भारत का संविधान का आर्टिकल 21 के तहत हर किसी को शुद्ध पानी मिलने की जो अधिकार है, अब तक सरकार फुलफिल क्यों कर नहीं पाया है? इतना पैसा खर्चा हो रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा का हिसाब किताब कब मिलेगा और कौन इनका समीक्षा करेगा? जब भी देखो भारतवर्ष में बहुजन समाज का लोगों को पानी का समस्या है, रहने की समस्या है, यानी मूलभूत सुविधा आज तक प्राप्त कर नहीं पाए। शिक्षा नहीं है, एजुकेशन मतलब शिक्षा नहीं है, हेल्थ नहीं है, पीने की पानी नहीं है। आज भी भूखमरी में लोग मर रहे हैं, आज भी 2 वक्त का रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। कब तक भारत का बहुजन समाज ये दुख भोगते रहेंगे? इसका समीक्षा कौन करेगा? इसके बारे में कब गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया डिबेट करेगा? साथियों, ये बात हर कोई व्यक्ति को छेड़ देना चाहिए। भारत का हर कोना में भूखमरी है, भारत का हर कोना में गरीबी का टाइम में पानी नहीं मिलता है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। आज तक भारतवर्ष में लाखों करोड़ लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है, मकान नहीं बना है। मकान का प्रोजेक्ट चलता है, ये पैसा कहाँ जाता है? इंडिपेंडेंस से जब से भारत का संविधान लागू हुआ उसी दिन से गरीबों को ये लोग मकान दे रहे हैं। ये मकान सब कहाँ खो जा रहा है? जब से भारत इंडिपेंडेंट हुआ उसी दिन से लोगों को पीने की पानी दे रहे हैं, फिर भी आज घर में पानी क्यों नहीं है? ये ठग नहीं तो और क्या है? लोगों को ठगा जा रहा है। साथियों, इलेक्शन पीरियड में जब इलेक्शन होता है 3-4 कम्युनिटी को बदनाम किया जाता है, एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी को, लेकिन सवर्णों को क्यों नहीं, अपर क्लास को क्यों नहीं? ये खेल क्या है? देखिए, जब भी गोदी मीडिया आप खोलेंगे, एग्जिट पोल या प्री एग्जिट पोल या इलेक्शन का पीरियड में आफ्टर इलेक्शन ये काउंटिंग किया जाता है। फलाना वोट, यानी आरजेडी और एसपी ये दोनों का वोट बैंक है, यादव कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक दलित कहते हैं। और बीजेपी कांग्रेस का वोट बैंक क्या है? ये बात क्यों नहीं करता गोदी मीडिया? क्यों सवर्ण का वोट कहाँ गया, क्या हुआ, इसके बारे में क्यों नैरेटिव गढ़ा नहीं जाता? हर वक्त क्यों दलितों का वोट बैंक, एससी का वोट बैंक, ओबीसी का वोट बैंक, माइनॉरिटी का वोट बैंक, मुस्लिम का वोट बैंक को लेकर राजनीति क्यों होता है? यहां से ये प्रतीक हो रहा है सचमुच में
जो बहुजन समाज का पार्टी का वोट है 85% वाला है, और सिर्फ 15% वोट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी राजनीति करता है। इसीलिए गोदी मीडिया कभी भी अपर कास्ट का वोट को लेकर कभी भी नैरेटिव नहीं करता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोटा का वोट, जो बीजेपी का कोटा का वोट है, ईडब्ल्यूएस कोटा का वोट है, ईडब्ल्यूएस कोटा का वोट को कभी भी सामने लाया नहीं जाता। मतलब कितना प्रोटेक्टिव है, मनुवादी मीडिया कितना प्रोटेक्टिव है, ये जानते ही ये 15% लोग भारतवर्ष में इनका बारे में डिबेट होगा तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम का गठबंधन हो जाएगा, और ओबीसी का गठबंधन हो जाने से भारतवर्ष में बहुजन समाज पार्टी या बहुजन लीडर द्वारा परिचालित पार्टी का शासन आएगा और भारतवर्ष में संविधान सही से इम्प्लीमेंट होगा। इसीलिए मेरे मानना है, ये वोट बैंक के बारे में जब भी डिबेट होता है अपर कास्ट को नैरेटिव क्या नहीं जाता। जब भी बताया जाता है दलितों का वोट फलाने जगह पर गया, माइनॉरिटी का वोट फलाना जगह पर नहीं गया, ओबीसी का वोट फलाना जगह पर गया, ओबीसी का वोट फलाना जगह पर नहीं गया, ऐसे नैरेटिव गढ़ के कैसे बदनाम किया जाता है। और ये भी बताया जाता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोगों का वोट खरीदा जाता है और इनको बदनाम किया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लोगों को भिखारी जैसे ट्रीट किया जाता है गोदी मीडिया में, जो एक्चुअली ये भारत का संविधान का खिलाफ है। भारत का संविधान जो इक्वालिटी का बात आता है, मानवता का बात आता है, इनका खिलाफ, इनको वायलेट करके कैसे गोदी मीडिया डिबेट करता है। ऐसे करने से कोई भी पार्टिकुलर विशेष कम्युनिटी का ऊपर ठेस पहुंचता है, उनको एट्रोसिटी होता है, उनका खिलाफ एट्रोसिटी किया जाता है। खुल्ला जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मनुवादी मीडिया ऐसे दलितों का वोट फलाना जगह पर गया, दलितों ने ऐसा कर दिया, दलितों ने ऐसा कर दिया, अनुसूचित जाति ने ऐसा कर दिया, अनुसूचित जनजाति ने ऐसा कर दिया, जानबूझकर उनका इकोनॉमिक और सोशल डिग्निटी का ऊपर हम पर होता है और उनका जो वोट देने के अधिकार को कैसे नैरेटिव करके उन्हें बहलाया जाता है। ये एक तरफ वन काइंड ऑफ द एट्रोसिटी है। आपने कभी सुना है सवर्णों का वोट फलाना जगह पर गया, फलाना पार्टी सवर्णा का वोट लेता है, फलाना पार्टी फलाना, कभी नहीं बताया जाता है। जब भी बहन मायावती जी के बारे में आता है उन्हें दलित लीडर बोला जाता है, लेकिन बाकी किसी को सवर्ण लीडर क्यों नहीं बोला जाता? बीजेपी का लीडर को सवर्ण अपर कास्ट लीडर क्यों नहीं बताया जाता? समाजवादी पार्टी का मुखिया को क्यों दलित यादव लीडर क्यों नहीं बताया जाता? सिर्फ दलितों को ही क्यों ऐसे नैरेटिव किया जाता है? मतलब ये है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, पॉलिटिकल पावर को कमजोर करने के लिए मनुवादियों का एक चाल है, एक कंस्पिरेसी है। इस कंस्पिरेसी से भारत का बहुजन समाज को बचना बहुत जरूरी है। आज भारतवर्ष में नेट का घोटाला हो गया है। नीट का घोटाला मतलब भारत का भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो अच्छा पढ़ाई करके गरीब घर का लड़का, SC ST OBC माइनॉरिटी का बच्चे, जो अच्छा पढ़ाई करके रैंक होल्डर होने वाले बच्चों को आज धोखा दिया गया है। आज जिनका पास पैसा है उनका पास पेपर लीक होके उनको एडवांस पेपर मिल गया है। पैसा देके कब तक आप लोग डॉक्टर बनाएंगे? जो नीट घोटाला करके जो डॉक्टर बन रहा है वो डॉक्टर भारत का सिटीजन का लाइफ का साथ खिलवाड़ करेगा, वो सोशल सर्विस कर नहीं पाएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए देकर जब वो डॉक्टर बन के आता है उनका काम और क्या होगा? पेशेंट को मारेगा, पेशेंट का किडनी बिकेगा या उनको हेल्थ को एक बिजनेस बना देगा। मनुवादियों ने आज हेल्थ एंड एजुकेशन को भारतवर्ष में प्राइवेटाइजेशन करके बिजनेस बना दिए हैं। यानी आप सोचिए आने वाला कल आपका जनरेशन क्या होगा? आपका जनरेशन बर्बाद की तरफ जा रहा है। नीट जैसे शिक्षा अनुष्ठान को करप्शन कर देना, पेपर लीक कर देना, ये कितना खतरनाक है, देश के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर एक बात कहते हैं 1948 में, कांग्रेस को समर्थन करना मतलब बहुजन समाज के लिए आत्महत्या है। लेकिन आज जानबूझकर हमारा लोग वो नैरेटिव गढ़ के संविधान बचाने के लिए और बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो और संविधान को ढोकर वोट मांगकर कैसे गुमराह कर रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर 1948 में कांग्रेस को समर्थन करने से मना कर दिया है, क्योंकि दलित और बहुजन समाज जब कांग्रेस को समर्थन करेंगे तो उनका आत्महत्या जैसे होता है। 1944 में बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं बहुजन समाज का लोग ये देश का भविष्य बदलते हैं, ये देश का
और डेस्टिनी को चेंज करने वाले कम्युनिटी है और देश का भविष्य बहुजन समाज का हाथ में। लेकिन आज जो पढ़े लिखे लोगों को नीट जैसे एग्जाम में लीक करके देश का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाबा साहेब उस वक्त कहा करते थे, 2 वक्त खाना रोक दीजिए लेकिन अपना बच्चों को पढ़ा एजुकेशन दीजिए। आज बहुजन समाज अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, उनका एजुकेशन के बलबूते पर 100 में से 100 मार्क रखने के लिए हुनर रख रहे हैं। ऐसे हुनर नौजवान को आज नौकरी से रोकने के लिए नीट जैसे पेपर लीक किया जा रहा है। उसके साथ साथ जब बहुजन समाज आज पढ़ना लिखना जान गया तो सरकारी इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया गया। जब बहुजन समाज का लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने लगे, तब से भारतवर्ष में प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन मतलब आर्टिकल 35 ये कहता है प्राइवेट रिजर्वेशन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं होता है, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही रिजर्वेशन होता है। ये लोगों बहुत चालाकी करके हर कोई इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट कर दिए। हेल्थ प्राइवेट, एजुकेशन प्राइवेट, बीएसएनएल प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, एयर इंडिया प्राइवेट, बैंकिंग सिस्टम प्राइवेट, यानी हर कोई चीज को प्राइवेट कर दिए है। प्राइवेट का मतलब पढ़े लिखे नौजवान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को नौकरी नहीं मिलेगा तो हम कैसे भारत का डेस्टिनी को परिवर्तन कर देंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर जानते थे आने वाला कल भारत में बहुजन समाज का लोग भारत का भाग्य विधाता बनेंगे और भारत का डेस्टिनी को परिवर्तन करेंगे, क्योंकि इस कम्युनिटी एक होनहार कम्युनिटी है। जब आप इतिहास देखेंगे 700 सेंचुरी तक, 700 एडी तक भारतवर्ष में दलितों का शासन था, दलितों का यूनिवर्सिटी था, दलितों का स्कूल कॉलेज था, कम से कम 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी था बहुजन समाज का। इनको बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कहते हैं। जानबूझकर इनको शिक्षा को कैसे बर्बाद कर दिए हैं, शिक्षा बर्बाद करके कैसे कास्टिज्म फैला दिए हैं। अब जब बहुजन समाज संघर्ष करके बाबा साहेब अम्बेडकर का बलिदान और बाबा साहेब अम्बेडकर का संघर्ष और बाबा साहेब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन से आज बहुजन समाज पढ़ लिख कर जब आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम में क्रैक कर रहे हैं, ऐसा स्थिति में नीट जैसे पेपर को लीक करके हमारा बहुजन समाज का बच्चों का भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे घिनौना हरकत करने वाले लोगों को सजा क्या होना चाहिए, ये कानूनी प्रक्रिया में इन लोगों के खिलाफ बहुजन समाज को जाना बहुत जरूरी है। अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुजन समाज नहीं जागेंगे तो आने वाला कल बहुजन समाज का जनरेशन को बर्बाद कर देंगे। साथियों, मध्य प्रदेश में 29 सीट में से 29 एमपी सीट जिताया, बीजेपी ने जीता, लेकिन आज सड़क पर नौजवान एक कैसा है जिस स्टेट में बीजेपी 29 से 29 सीट जीत जाता है, वो स्टेट में नौजवान सड़क पर कैसे आएंगे? ये क्वेश्चन हर किसी का मन में आता है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू। जय भीम।